गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। मजा नहीं आया यार, जरा मीडिया वालों के लिए फोटो तो बनाओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस समय हम खड़े हैं सचिवालय में और आप देख सकते हैं जो तकनीकी छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनमें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अगर युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की लगातार बात हो रही है। कल दून यूनिवर्सिटी का आयुर्वेदिक कॉलेज का एक प्रकरण आपको दिखाया जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रकरण सामने आते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल छात्र हैं, जो तकनीकी छात्र हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ, उसको लेकर फिर से सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी 228 पद के लिए जो इरिगेशन थे उसको ले भी लगातार आंदोलन रहे और उसके बाद अब जो हालात है, समय बदल गया है, हालात जो के त्यों बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं वो इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं और वही चीजें हैं, बस मांगे थोड़ी बदली है। फिर से कटौती हुई है। उस कटौती के बाद जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आयोग और कार्मिक आयोग के बीच में जिस तरीके से पूरी ये भर्ती घूमती हुई नजर आती है, तो ये दिखाता है कि भविष्य किस अधर में अटका हुआ है। और अभी तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप संयुक्त जो कनिष्ठ अभियंता भर्ती के जो विज्ञापन पदों की कटौती और विज्ञापन परीक्षा को लंबित करने के विरोध में आपने देखा कि एक लंबा समय का इंतजार करना होता है किसी भी भर्ती के लिए और उसका जब भर्ती आ जाती है उसके बाद री एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद कटौती। पहले इरिगेशन को लेकर लड़ाई लड़ी और अब फिर से कटौती की बात यहाँ पर हो रही है। चाहे हम बात करें तमाम जो पद निकाले गए थे, 1000 से ज्यादा पद थे, उसके बाद फिर से कटौती की बात जब आती है तो जितने युवा साथी हैं, क्योंकि ये जो दृश्य है ये कोई नया नहीं है उत्तराखंड में, यहाँ पर बार बार वो चीजें दोहराती रहती हैं, वो चीजें आती रहती हैं। तो फिर से हम युवा जो इरिगेशन के दौरान भी हमारे साथ थे, उस समय भी थे, उनसे भी बात करेंगे और उससे पहले भी अब इरिगेशन की बात कहे हैं या तमाम उन भर्तियों की बात कहें। फिर से एक बार आप सड़कों पर उतरे हैं। पहले इरिगेशन को लेकर 2028 पद थे, उसको लेकर आप सड़कों पर थे, आज फिर से सड़कों पर, क्या कहेंगे आज? जी क्या करें, अब ये तो विडम्बना उत्तराखंड की यूथ को हर बार सड़कों पे आना पड़ता है। देखिए पहले हमारी तरफ से देखिए, पहले इरिगेशन का मामला 6 महीने तक चला, वहाँ हमें सड़कों पे आना पड़ा। अब यहाँ पे मामला ये है आपका कि आयोग यहाँ पे सरकार द्वारा यूकेपीएससी द्वारा 2021 में जेई की भर्ती जारी की गई, जिसका आपका मई में एग्जाम हुआ, अगस्त में इसका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद उन्होंने क्या पटवारी प्रकरण वाले को कैंसिल कर दिया। तो हमने सेग्रीगेशन की मांग भी रखी थी, लेकिन उन्होंने वो चीज निरस्त करके, और ये आपका लेटर है 10 मार्च को आयोग ने निकाला था कि भाई आपका कैंसिल हो चुका है, आपको दोबारा कराएंगे और क्या करेंगे, अप्रैल 2 माह में इसका विज्ञापन जारी करेंगे और अगस्त में इसके पेपर हो जाएगा। लेकिन गजब की बात है, 6 महीने हो गए, पेपर दूर की बात, इसमें तब तक विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। और साथ साथ इन्होंने क्या किया कि 6 महीने आज पता लग रहा है कि PWD आवास और आपका ये जल संस्थान और आउटडोर में कम से कम 300 पदों की कटौती हो रही है, और वो भी उन पदों की कटौती हो रही है जो आपका विज्ञापन में आए हुए हैं। तो समझ से परे है कि ये उत्तराखंड में इतने एग्जाम हो रहे हैं, बीडीओ बीपीडीओ हो गया, आपका पटवारी हुआ, वन दरोगा हुआ, कहीं भी विज्ञापित पद नहीं घट रहे हैं। यही में आपका परसों एग्जाम है, उसमें भी नहीं घट रहे। लेकिन ये हमें रीजन दे रहे कि हमारे पास वित्त नहीं है। पहले सिंचाई में वित्त नहीं था, अब यहाँ वित्त नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि क्या जेई में वित्त की कमी होती है? क्या पटवारी, पुलिस, इतने सारे पद निकल रहे पीसीएस से लेकर लोअर पीसीएस, वहाँ वित्त की कमी नहीं होती? आपको जेई में वित्त की कमी को दिखती है। और आयोग का ये आयोग भी बताया कि उन्होंने किस आधार पर, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे कि जो पुराना विज्ञापन है वो यथावत रहेगा, साथ ही नए पद हम ऐड करके आपको 1000 के अमाउंट में भर्तियां देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो कि हमें रोड पे आना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा देखिए ये बड़ी विडंबना है, एक एग्जाम जो पहले ही कैंसिल हो गया उसे यथावत रखने की बात की, शायद इस लेटर में भी होगा। ये थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूंगा, ये लेटर भी पढ़िएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, संबंध में उत्तराखंड शासन की विभिन्न जो प्राप्त होने वाली अधियाचन एवं संगत से के अनुक्रम में सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता का नवीन विज्ञापन माह अप्रैल 2023 के द्वितीय सप्ताह तथा प्रकाशित किया जाना है एवं उक्त के सापेक्ष लिखित प्रकृति परीक्षा के आयोजन माह अगस्त 2023 से अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लगता है आपको, क्योंकि इरिगेशन की लंबी लड़ाई, उस दौरान भी आप लोग सब अब फिर से वही चीजें दोहराई जा रही हैं।
आपने कहा कि वित्त की कमी क्या जेईई के लिए होती है? जो अन्य परीक्षाएं जो प्री एग्जाम हो रही है क्या उसमें वित्त की परीक्षा नहीं? बिल्कुल बड़ी बात है ना। देखिए एक तरफ सरकार का रवैया देखिए, वहाँ से 75 पद हमें दिए सिंचाई में और यहाँ से आप 300 पद काट रहे हो, तो आप चाहते क्या हो? आप चाहते एक तरफ से 75 सैंक्शन कर रहे हो यहाँ से, और सिंचाई में इन्होंने कहा था कि हमारे पास काम नहीं है, हमने एक्सेप्ट किया, वहाँ 228 पद के हिसाब से 75 पद दिए। लेकिन यहाँ तो आवास में इतना काम है। जोसेफिट के मामले के बाद तो वैसे भी आवास की आवश्यकताएं पड़ रही है, और आवास नया विभाग है इस टाइम पे, वहाँ अभी तक एक भी जेईई की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन तब भी वहाँ पे क्या हमने परसों अखबार पे आ रखा था कि यहाँ पे आवास में आउटसोर्स नियुक्तियां कर रहे हैं। जब आपका रेगुलर जेईई है, पढ़े लिखे लोग इतने इंटरव्यू 3000 लोग इंटरव्यू क्वालिफाई किया पिछली परीक्षा में, जितने क्वालिफाइड लोग हैं, तो आप आउटसोर्स भर्ती क्यों कर रहे हो? बड़ा सा आउटसोर्स भर्ती क्यों करना चाह रहे हो? क्या चेतों को लगाना चाह रहे हो? तो बड़ा सवाल ही उठता है इनके बीच। जी बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स जो वर्सेस जो सरकारी जो भर्तियां आती हैं उसको लेकर भी सवाल है। और पीछे देख सकते हैं तमाम युवा जो सड़कों पर इस समय है, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप भी इसकी तैयारी, आपका भी इंटरव्यू? जी सर। आप कहाँ से आए हैं? हम सर मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। उत्तरकाशी से? क्या कहेंगे? आप तो सुदूर क्षेत्र में आए हैं, पहाड़ों के क्षेत्र में, इस समय आपदा का भी दौर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? सड़कों पर उतरना पड़ रहा है फिर से, क्योंकि इरिगेशन के दौरान भी हमने देखा, और एक बड़ा सवाल खड़ा भी किया गया है कि क्या जब जेईई के पद आते हैं तभी जो वित्त की कमी होती है वो नजर आती है और परीक्षाओं में नहीं? क्या कहेंगे? एक लंबे तैयारी करनी पड़ती है आप लोगों को, कैसा लगता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं? बिल्कुल सर, दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड में होने का। सर यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये सर पुरानी भर्ती है। 2021 में पद आते हैं, 2013 के बाद नोटिफिकेशन 21 में आता है, अब 2022 मई में हम एग्जाम देते हैं। यहाँ तक कि सर मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ इस पद के लिए। मैं इंटरव्यू देने के बाद पता चलता है कि ये भर्ती कैंसिल होती है। बिल्कुल। अब सर दिक्कत ये है कि वित्तीय स्वीकृति या कोई भी बहाना आप आज मार रहे हैं, लेकिन सर इसकी वित्तीय स्वीकृति तो पुरानी है इन भर्तियों की, ये कोई नए पद नहीं है। धामी जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कोई नया पद नहीं है। और दूसरी बात सर, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमें यहाँ पे फिर से 2020 में भी हम ऐसे लड़े थे, यही भर्ती थी, यही बैनर था, यही बच्चे थे, आज फिर से वही बच्चे आपके सामने खड़े हैं। और दिक्कत सर ये है कि बहुत दुर्भाग्य है सर हमारे साथ सर बहुत अन्याय हो रही है, क्योंकि सर आज 10 साल हो गए 2013 के बाद 2023, आज भी हम नोटिफिकेशन लड़ रहे हैं। ये सर छलावा है सर तकनीकी छात्रों के साथ उत्तराखंड में। और सर हम धामी जी से मांग करते हैं कि ये यथाशीघ्र विज्ञापन आए। हम कोशिश करना चाहिए आपकी, आज ही आप आयोग को रिएक्शन भेजें और आयोग यथाशीघ्र इस पे नोटिफिकेशन निकाल के सितंबर मई तक माह तक इसका जो है बिना पद घटाए इसका एग्जाम पूर्ण करा दें। सवाल ये देखिए, समझिएगा, जो सचिवालय में बैठे एसी के कमरों में जो लोग हैं वो शायद ये दर्द ना समझ सके, पर ये सुदूर क्षेत्र उत्तरकाशी से आते हैं। आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं? मैं देहरादून से ही आया हूँ। आप देहरादून से हैं? पहाड़ों से देहरादून से कितने समय तक की तैयारी आपने? देखिए सवाल ये है, आप इससे पहले इंटरव्यू दिया था इसका आपने? यस सर, हमने इनफैक्ट जो हमारा पेपर हुआ था सर, जो जिसमें मैंने उसमें खुद क्वालिफाई करा है, मेरा रोल नंबर इनफैक्ट उसमें है अभी भी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक हमारे 8 9 एग्जाम है वो उत्तराखंड में रद्द हुए हैं, जिसमें किसी भी एग्जाम में जो भी एग्जाम करवाया उसे री एग्जाम कराया, उसमें पदों की कटौती नहीं की गई है। बिल्कुल। सिर्फ एक हमारे साथ ही ऐसा करा जा रहा है कि हमारे जेईई के पद की उसमें जो जितने पोस्ट आई थी पहले उसे भी कम करा जा रहा है, और फिर उसे बोल रहे हैं कि पहले हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हम इसमें पद बढ़ाएंगे, ताकि आप इंतजार कीजिए, हम इसमें पद बढ़ाएंगे और री नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अब हमें 3 महीने बाद जब हमें पता चल रहा है तो हमें बताया जा रहा है कि हमारे पद घटा दिए गए हैं। बढ़ाया तो बहुत दूर की बात है, उसे और घटा दिया गया है। जबकि हमने इरिगेशन की खुद पोस्ट ऐड करवाने के लिए जो बिल्कुल नील थी, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि हमारे पास इसके लिए कोई वित्त नहीं है और काम नहीं है, हम जेईई को काम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कोई कार्य नहीं है उनके लिए, तो उसे बिल्कुल नील कर दिया गया था। हमने उसके लिए फाइट करी, फिर हमने उसको 75 पोस्ट ऐड करवाए गए हैं। लेकिन अभी हमारे 210 पद, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, बहुत बड़ी काउंटिंग है सर ये, कि 210 बच्चों को उनका नुकसान होगा जो मेहनत कर रहे हैं। और हम केवल 1 साल से 2 साल से मेहनत करने वाले नहीं सर, हम पिछले 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है सर कि उत्तराखंड का छात्र केवल जेईई पद का, सिर्फ इसी उत्तराखंड में जो जेईई है, सिर्फ जिसने यहाँ से मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से एजुकेशन प्राप्त करी है, सिर्फ वो ही इसके लिए एलिजिबल है। और उसी का हित करने के बजाय सरकार उसके लिए ही नुकसान कर रही है, क्योंकि वो कहीं और अप्लाई नहीं कर सकता। वो ये अपने हिम्मत बांधता है कि वो अपने ही स्टेट में फाइट करेगा तो उसका हो जाएगा, लेकिन उसी को ये बताया जाता है कि उसी के ही साथ अन्याय होगा। ये एग्जाम है सर, ये कोई नया एग्जाम नहीं हो रहा था, ये एक बार हो चुका है, और उसे दोबारा करवाने के बजाय इसके पदों को और घटा के हमारे साथ बहुत समय के साथ समय का जो हमारी नुकसान हुआ है सर, वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो हम कभी झेल भी नहीं पाएंगे, जो हमारा
और अभी भी हम यही बोलते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन निकाला जाए, जितने पद थे उतने ही पदों पे निकाला जाए और इसका एग्जाम भी सही तरीके से करवाया जाए। हाँ, पर ये एक तरह से धूल झोंकने की बात हुई, एक तरफ से पद बढ़ा दिए गए। आप भी आइएगा इधर, आप कहाँ से पहुंचे हैं? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छा, अल्मोड़ा से भी है। देखिए उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चाहे कुमाऊं से बात करें, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिर से वही सवाल है कि एक धूल झोंकने का काम किया, एक तरफ इरिगेशन के पद बढ़ाए गए, उसके बाद फिर ये कटौती कर दी गई और अब फिर वित्त का हवाला। क्या कहेंगे? अल्मोड़ा से आप आते हैं, किस तरीके से तैयारियों में कठिनाई, क्योंकि पहाड़ी लोग, अगर पहाड़ में हम बात करेंगे तो जितनी कठिनाइयां युवाओं को होती हैं, जो लोग देहरादून में हैं उनके लिए सारी सुख सुविधाएं की अगर बात करें, कोचिंग, अच्छे कोचिंग सेंटर से, क्या पहाड़ में रहकर जो तैयारी होती है कितनी मुश्किल होती है? सर, पहाड़ में आजकल आपको पता ही है आपदा का क्षेत्र चल रहा है और छात्र जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई उत्तरकाशी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं। और सर, हमें हर बार यही हवाला दिया जाता है कि आपकी विज्ञप्ति जो है अप्रैल महीने में इन्होंने एक शासनदेश जारी किया था कि अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा और आज अगस्त की 4 तारीख हो चुकी है, आज तक अभी तक कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और अंदर ही अंदर ये बात चल रही है कि 200 पदों की कटौती जो है की जा रही है। अगर 200 पदों की कटौती की जा रही है, उन पदों की कटौती की जा रही है जिन पदों पर हमने 2022 में पेपर दे चुका है। अगर आप नए पदों को नहीं स्वीकृत कर रहे हैं तो जिन पदों पर हमने पेपर दे चुका है उन पदों को दोबारा से जारी करने की कृपा करेंगे। मेरा सरकार से यही विनम्र अनुरोध है कि जो छात्र यहाँ पर, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए, आपदा का समय चल रहा है तो हम कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन सब अपने अपने कामों से दूर हटकर, कामों को छोड़कर यहाँ पर जो है इस धरने प्रदर्शन में बैठने को मजबूर हो चुके हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी की जाए और समय पे इसी साल इसका जो है परीक्षा कराई जाए। कितनी उम्मीदें हैं कि इस साल परीक्षा होगी कि नहीं हो गई? क्योंकि मुझे लगता है कई साल बीत चुके हैं, कई सालों का इंतजार तो आप लोग कर चुके हैं। तो और आप भी थोड़ा सा तरह, आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं? उत्तरकाशी। आप भी उत्तरकाशी से? तो उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से, जैसे मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, क्या कहेंगे? क्योंकि कई सालों का इंतजार तो आप लोग कर चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, पेपर भी दे दिया, रोल नंबर भी कई लोगों के हैं। आप क्या कहेंगे कि फिर से वही दौर, फिर से वही हालात, फिर से वही चीज? चाहेंगे सर कि सरकार मतलब किस लेवल तक एक बेरोजगार युवा के साथ अन्याय कर सकते, अन्याय ही बोलेंगे इसको कि इसका कोई ये नहीं। ये पेपर आपका मई में 2022 में हुआ और अगस्त में इसका रिजल्ट आता है। कुछ टाइम बाद सरकार के ही अंदर उनके कुछ लोग ये भर्तियां बेच के धांधली करके ऑर्डर निकाल देते हैं कि इसमें धांधली हुआ, पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है और बोलते हैं कि अब इसको अगस्त में दोबारा पेपर करा दें। आपका जून में बोल के कि जून में वैकेंसी आके अगस्त तक पेपर कंप्लीट, अगस्त आ चुका, अभी विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई। अभी बीच में पता लग गया है कि इन लोगों ने जारी करने के बजाय जो वैकेंसी है उनको भी काट दिया। तो ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। क्या कहेंगे, किस तरीके से? अब कहना कुछ नहीं है, कहना केवल यही है कि हमें हमारी जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी जारी करवा के और फेयर तरीके से पेपर जल्दी से जल्दी करवा दें बस। कितनी उम्मीदें हैं कि इस साल परीक्षा आ जाए, हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अगस्त तक अभी नोटिफिकेशन की, फिर वही कटौती की बात, अब कितना समय और? तक ये लगा लो हर बार आंदोलन ही हो रहा है। अब उम्मीद तो ये है कि निकल जाए, इस वीक निकल जाए तो हो जाएगा, वरना कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं कि उम्मीद पे ये दुनिया कायम है और तमाम साथी, आप ही हैं इस परीक्षा में। क्या कहेंगे? फिर से वही समय आ गया है, फिर से कटौती। एक तरफ से अगर कान पकड़ा जाता है तो दूसरी तरफ से उसे फिर से वही चीजें जो हो रही हैं, चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से, वही जो कहावत है उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ कटौती, फिर वही चीजें रिपीट हो रही है, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सीधा सीधा जताना चाहता हूँ, कब तक हम लोगों को आप लोग ऐसे गुमराह करते रहोगे? एक दिन ऐसा आ गया कि रोड पे हम लोग घूम रहे हैं। क्यों? अगर आप लोगों को सत्य समाजवादी हम लोगों के प्रति, अगर आप लोग अपने सच एक राजनेता के तहत पे काम कर रहे हो तो कम से कम हमारे भविष्य के बारे में सोचिए। आप क्यों हमारे साथ ये छलावा कर रहे हैं? बार बार भर्तियां आ जा रही है, कल बंद हो जा रही है, परसों में कटौती कटौती कटौती। कब तक कौन काम करेगा? किसने काम करना है? अगर आप आम जनता को ऐसे परेशान करोगे, जो युवा आपको इस सरकार में लाया, आज उत्तराखंड में लाया युवा बीजेपी को, अगर युवा ना होता तो आज बीजेपी को कोई नहीं देखता। अब युवा अगर सड़कों पे है तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे? अभी किसी सचिव से बात हुई है या मंत्री से बात करी गई है इस विषय में?
क्योंकि इससे पहले तो आपने लगातार बात की, वार्ता हुई थी, क्या अभी कुछ वार्ता हुई है इस विषय में? नहीं सर, अभी तो इस बारे में कुछ वार्ता नहीं हुआ। हमारे अध्यक्ष साहब हैं, वो कर लेंगे इस बारे में। क्या चीज सर, इस विषय में हम पहले भी पिछले 21 जुलाई को हम सचिवालय गए थे। कार्मिक सचिव से हम मिलते हैं, हाँ। मुख्य सचिव से मिलते हैं। कार्मिक यहाँ सचिव का क्या जवाब रहता है? सर यहाँ पे कोई जवाब नहीं था। उस टाइम ये था कि हम यथाशीघ्र कर रहे हैं इसे, लेकिन उसके बाद हम सीएम आवास भी जाते हैं यहाँ से, वहाँ पे भी हमें दिलासा दिया जाता है कि ठीक है आपको अपॉइंटमेंट देंगे, ना तो उस अपॉइंटमेंट का कुछ होता है अभी तक। लेकिन सर ये कुल मिला के कुछ नहीं है। इनके निजी लोगों को, अपने कुछ लोगों को फायदा दिलाने का और उन्हें नियुक्ति देने का कुछ षड्यंत्र है सरकार का। हमें तो सीधा ये लगता है इसमें। ये षड्यंत्र की देखिए, फिर से बात मैंने आपको कहा नहीं, एक सवाल ये भी है, आपने देखा होगा एक बीएचएमएस की भर्ती के लिए साक्षात्कार कल से होने थे, या आज से होने थे, 4 तारीख का शायद आज। जी सर, जी। आज से साक्षात्कार होने थे, वो भर्ती कल निरस्त कर दी गई, उसे आगे बढ़ा दी गई डेट। ये बड़ा देखिए षड्यंत्र को समझिएगा कि किस तरीके से गुमराह किया जाता है। वही बात ये कह रहे हैं कि अपने कुछ परिजनों को फायदा करने के लिए अपने भाई भतीजावाद जो भाई है, ये बैकडोर से एंट्री करने का मतलब क्या होता है सर? आपके पास पढ़ा लिखा नौजवान है, यहाँ पे देख लीजिए आप स्ट्रेंथ कितनी है। बच्चे यहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ये नंबर लाके एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी पाना चाहते हैं। लेकिन सर सरकार की नीतियां कुछ ऐसी है कि पढ़े लिखे बच्चे पढ़ते रहें, सड़कों में धक्के खाते रहें। हम बैकडोर से एंट्री करेंगे, हम लोगों को, अपने हितैषी लोगों को भाई भतीजावाद चला के अपनी विज्ञप्तियां देंगे। वरना सर जिसका हम एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट एक बार जारी हो चुका है, उस भर्ती से पद हटाने का सर कोई मैं लॉजिक समझता नहीं हूँ कि कोई लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि सर नई विज्ञप्ति में हम मानते हैं कि कोई लॉजिक होता है, लेकिन यहाँ पे तो सर पूरा इलॉजिकल डिसीजन होगा सर सरकार का। तो अब क्या आगे, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कार्मिक के पास भी चले गए, वहाँ से आश्वासन मिल गया, मुख्य सचिव साहब के पास भी गए थे शायद, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब आवास भी चले गए हैं। अब आगे क्या? देखिए सर, अभी हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हम अपना संख्या दिखा के बताना चाहते हैं कि हम लोग भी युवा हैं, एक साथ हैं। और सर आपको मानना पड़ेगा, पिछली बार भी हम 165 दिन तक धरना दे सकते हैं, तो सर हम अभी दोबारा दे सकते हैं। हम इतनी बारिश में रेनकोट पहन के, छाता लेके या भीग के अगर खड़े हो सकते हैं, हम और दोबारा से धरने पे बैठने को तैयार हैं सर, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। और कोई नाजायज मांगे नहीं है सर, मांगे वो है जिसका आप पहले अधियासन दे चुके हैं, वित्तीय स्वीकृति सब कुछ हो चुका है, लेकिन सर आप लास्ट में उसे दोबारा से बैकडोर से एंट्री करना चाहते हो सर। ये मतलब फिर लगता है कि जो 165 दिन का एक तरह से मैं कहूँ वनवास काटा। तो सर मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर पद हमारे घटते हैं सर, चुनाव आपका भी है, वहाँ भी पदों की जरूरत होती है। अगला लोकसभा का चुनाव भी तब पर आने वाला है, और उसके बाद धामी जी आप युवा हैं, आप युवाओं ने बिठाया है आपको, तो आप युवाओं के लिए थोड़ा सिंपैथी रखिए, थोड़ा समझने प्रयास कीजिए। देखिए बच्चे आज सड़कों पे हैं आपके, और 2013 के बाद सर ये विज्ञप्ति आ रही है, इस बात के पे प्रकाश डालना चाहिए आपको। आज 10 साल हो चुके हैं, 2023 हो रहा है आज। तो सर धामी जी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप इसका संज्ञान लेंगे, यथाशीघ्र कार्यवाही करके बच्चों को नोटिफिकेशन रिलीज करके हम बच्चे अपनी पढ़ाई पे लगेंगे। और धन्यवाद सर। बिल्कुल, देखिए ये भी चुनौती दे दी है, एक चेतावनी दी है कि लोकसभा जो चुनाव है वो भी नजदीक है। अगर अभी सीटों की जो जरूरत है वो 2024 में ही पड़ने वाली है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ ही देर के बाद यहाँ पर वित्त स्वीकृति का और वित्त का बहाना, अभी एक 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी खुलासा भी करेंगे, और ये भी बताएंगे कि एक तरफ तो करोड़ों रुपए का जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, 50 करोड़ रुपए का घोटाला, वो भी आपके सामने अभी लाएंगे। और ऐसे कई घोटाले हैं, कई विभागों में जो घोटाले जिस तरीके से खुले तौर पे चल रहे हैं, और उसके बाद वित्त के नाम पर जो यहाँ पर खेल होता है, और वित्त के नाम पे ये चीजें बोल दी जाती हैं कि इनकी भर्तियां जो है वित्त नहीं होने के कारण रोक दी गई है, कटौती कर दी गई है। हमारे साथ पीछे तो घुसाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार सक्रिय हैं। सिंवाल जी, क्या कहेंगे? कटौती, इरिगेशन का मामला देखा, 228 पद, उसके बाद अब इनके पास जब हम आ रहे हैं फिर से वो कटौती, एक तरफ से तो बढ़ाई जा रही है पद, दूसरी तरफ से उसे काट दिया जाता है। क्या खेल खेल रही है सरकार? सरकार अपने चहेतों को भर्ती घोटाले के माध्यम से भर्ती करना चाहती थी। जब ये आक्रोश हुआ तो सरकार को भर्तियां कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए अब सरकार जो है बैकडोर का रास्ता अपना रही है। सरकार ने जेई भर्ती के जो पद थे उन पे तो कटौती कर दी, आवास विभाग में, ग्रामीण निर्माण विभाग में, आने वाले समय में पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान में भी कटौती करने के षड्यंत्र था। लेकिन आज सड़कों पे आए हैं तो मुझे लगता है कि इससे रोक लगेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आवास में आपने पदों की कटौती कर दी, तो फिर आवास में आप बैकडोर से भर्तियां क्यों कर रहे हो? आवास में आप प्रतिनियुक्ति पे भर्तियां क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, तो जब आप प्रतिनियुक्ति से लोगों को ला रहे हो, समायोजन से ला रहे हो, बैकडोर से ला रहे हो, तो इसका मतलब आपको जरूरत है। और जब विभाग को जरूरत थी इसीलिए तो भर्तियां मांगी गई थी।
और जब भर्ती परीक्षा हुई तो इसका मतलब यही है कि भाई उससे पहले वित्त की भी मंजूरी थी, इसका मतलब वित्त की भी उपलब्धता थी। तो जब वित्त की उपलब्धता है, विभाग की मंजूरी है, तो आप आखिर इन पदों को री एग्जामिनेशन के समय क्यों काट रहे हो? ये पहली भर्तियों का इतिहास में ये पहला मामला है जहां री एग्जामिनेशन के समय पे पदों की कटौती की जा रही है। साहब एक आप तो बड़े लंबे दौर से पत्रकारिता में रहे हैं, कोई भर्ती देखी है क्या? वित्त स्वीकृति पहले होती है या बाद में की जाती है? बड़ा सवाल है कि जब कोई पद निकाले जाते हैं उसके बाद ये हवाला दिया जाता है कि वित्त नहीं है। ये बड़ा हास्यास्पद है हमारे प्रदेश में, और ये पहला प्रदेश होगा जो ये कहता है कि वित्त ही नहीं है हमारे पास। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे। क्या कहेंगे इस पर? ये सीधे सीधे कुतर्क है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बैक कोई नहीं बोलेगा, उन्हें लगता होगा कि कोई इस बात का विरोध नहीं करेगा, इसलिए जो मन में आता है बोल देते हैं। भाई तो सीधी सी बात है कि वित्तीय स्वीकृति के बाद ही तो भर्तियां हुई है। बिल्कुल। तो जब भर्तियां हो गई और ये तो भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ी, अगर भर्ती घोटाला ये भर्तियां कैंसिल नहीं हुई होती पहले, तो ये सारे लोग सेलेक्ट हो चुके होते। बिल्कुल। ये जो अभ्यर्थी हैं ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है। अगर ये री एग्जामिनेशन नहीं होते तो अभी नौकरी कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि री एग्जामिनेशन के समय पे इनकी पदों पे कटौती किया जाना सरासर हास्यपूर्ण है, तर्क संगत नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। हमारी ये मांग है कि आज ये लड़के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, इनकी मांग को तत्काल संवेदनशीलता से जो है सुना जाए और इन पदों की कटौती तत्काल बंद की जाए और इनकी भर्तियां तत्काल चालू की जाए। तो कब तक? क्योंकि 165 दिन तो ये गुजार चुके हैं सच्चाई वाले, 165 दिन का वनवास। क्या लगता है इतनी आसानी से होने वाला है क्या? इस वर्ष भी भर्ती हो पाएगी? 2013 के बाद भर्ती आई, फिर कैंसिल हुई, फिर अक्टूबर में कहने की बात हुई, फिर अब नया एक जुमला पकड़ा दिया गया। अब ये बड़ा रास्ता जो है बड़ा कठिन नजर आता है। क्या कहेंगे इस पर? पिछली बार तो इन्होंने ऐन अध्याचन के समय पद घटा दिए थे, लेकिन इस बार ये मामला बिल्कुल अलग है। पिछली बार तो उनकी परीक्षा में नहीं बैठे थे स्टूडेंट, इसलिए इन्होंने कर दिया, लेकिन जब अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि इन पदों को किसी भी हालत में काटा न जाए, क्योंकि वित्त से लेकर के तमाम तरीके की इनको स्वीकृतियां प्राप्त हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर आप जन आक्रोश का सामना नहीं करना चाहते, जन आंदोलन का सामना नहीं करना चाहते, तो तत्काल इस पर पुनर्विचार करें, तत्काल इनकी परीक्षाएं कराएं और जो पद कटौती की गई है उनको तत्काल कटौतियों को निरस्त किया जाए। बिल्कुल। परीक्षा और कब तक होगी ये भी बड़ा सवाल, अभी महज सवाल ही है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे कहा कि अधिकतम जो छात्र हैं वो सिलेक्टेड थे, उनके रोल नंबर से यहाँ पर थे, कुछ मात्र शक्ति भी है। मैडम आप कहाँ से पहुंचे हुए हैं? देहरादून से। क्या कहेंगे फिर से एक बार सड़कों पर आना पड़ रहा है? एक बार मतलब ऐसा सोचा तो नहीं था कि कभी ऐसे आएंगे, बट आना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि इतनी सारी पहले उन्होंने बोला था कि पोस्टर बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो कटौती करके बोल रहे हैं। अब मतलब हम लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हमें अभी तो इतना दुख हो रहा है कि हमें ऐसी नौबत आ रही है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। पिछली बार भी ऐसा ही करना पड़ा था और इस बार भी ऐसी। आप भी सिलेक्टेड थे इसमें? नहीं, मेरे कुछ नंबर से रुक गया था। आपने रह गया था। आप कहाँ से? सर चमोली से। आप चमोली से। क्या कहेंगे फिर से सड़कों पर फिर से वित्त स्वीकृति का बहाना? फिर से कभी सोचा नहीं था। 2021 में जब विज्ञापन निकालने के लिए भी रैली करनी पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद पोस्ट आई थी। जब एग्जाम हुआ, एग्जाम इन्होंने टाइम पे करवाया, वो हम मानते हैं। सिलेक्ट होने के बाद हमने भी सपने देखे थे, इंटरव्यू निपटेगा, हम भी कहीं ज्वाइनिंग पाएंगे, बट इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने 8 महीने हमें वेट कराया। उसके बाद अचानक एक दिन नोटिस आता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। जिसने नकल करी वो उसकी गलती, हमारी क्या गलती थी उसमें? चलो वो भी हुआ, हमने वो भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद इन्होंने नोटिस निकाल के लिखा, साफ साफ लिखा कि अप्रैल 2nd वीक में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगस्त लास्ट वीक में हम एग्जाम कराएंगे। बट सर अगस्त लग चुका है, नोटिफिकेशन का कोई दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम इसलिए यहाँ पे सड़कों पे बैठने पे मजबूर हो रखे हैं कि हमारे पास कोई चारा है नहीं। जब कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है तो हम यही करेंगे, हम और कर क्या सकते हैं? क्या लगता है ये जो सिस्टम बन गया है, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप इससे पहले भी सिलेक्ट थे, यस सर, रिव्यू का इंतजार किया, उसके भर्ती ये हो गया कि कैंसिल हो जाएगी, फिर अगस्त का इंतजार किया, यस सर, बड़ा लंबे समय हो चुका है। 2013 से शायद भर्तियां आ रही हैं। 2013 के बाद से 2021 में बड़ी मुश्किल से, उस टाइम में भी रैली निकाली थी, तब जाके वैकेंसी आई थी, और आज को 2023 लग गया है सर। अपने हमारे घर वालों की भी हमसे उम्मीदें होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिलेक्टेड हो। हम अपनी मेहनत हम कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है, आयोग हमारे साथ क्या कर रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए हम आज यहाँ बैठ के सवालों का जवाब मांगने आए हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है, जो जिन विज्ञापनों पे पहले हमारी एग्जाम हो चुका है, उन्हीं से आप पोस्ट कैसे कम कर सकते हो सर? ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। इतने बच्चे आए हैं, कम से कम 3800 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, आज वो रोड पे बैठने को मजबूर है इसी वजह से कि आप पोस्ट कैसे कम कर रहे हो? हमारी क्या गलती की पोस्ट कम कर रहे हो सर?
ये तो गलत है। जवाब मिल पाएगा? सर अभी तो हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कोशिश करना है। हम किसी को हम दंगा नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम बस शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं कि कोई हमारी बात भी सुने, हमारी मांगों को भी पूरी करे, वैकेंसी कम ना हो, टाइम पे एग्जाम हो और हमें भी जॉब मिले सर। बिल्कुल, तो ये देख सकते हैं ये पीड़ा और एक उम्मीद कि परीक्षा हो पाएगी। 2013 से ये छात्र मांग कर रहे हैं। सवाल यही है कि इसके पीछे दोषी कौन लोग हैं, और या पीछे तक आप देख सकते हैं कि छात्र जो है इस सपने क्या है कि आज उत्तर मिल पाएगा, और शायद जो अगस्त की बात की गई थी कि अगस्त में परीक्षा हो पाएगी, और अगस्त में नोटिफिकेशन की जो बात थी, नोटिफिकेशन तक अभी तक नहीं निकल पाया है। फिर से सवाल वही यथावत बने हुए हैं कि ये जो परीक्षा है कैसे होगी, किस तरीके से होगी। बहुत बड़े सवाल भी हैं, बने हुए हैं लगातार, उनके उत्तर आज मिल पाएंगे या नहीं। बस सवाल वही है किस तरीके से छलावा तकनीकी छात्रों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। और फिर इस पूरे प्रकरण में नजरें बनाए हुए सचिव साहब के पास भी जाएंगे, मंत्री जी जो हैं उनके पास भी जाके कोशिश करेंगे, उनसे भी सवालों के जवाब लेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ पे।